हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रल जी क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण इस पर चर्चा किए थे। बिंदु मीन्स पॉइंट, रेखा लाइन, रेखाखंड लाइन सेगमेंट और किरण जो आपकी रे। तो हम लोग ये पार्ट 2 में पढ़ेंगे। जो आपका बेसिक ज्यामिति है, हमने आपको बताया था कि बेसिक ज्यामिति के अंतर्गत वीडियो की एक सीरीज बन रही है। उसमें ये आपकी दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम लोग बेसिक ज्यामिति में ज्योमेट्री, इस पर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं, तो हम लोग इन चीज़ों को देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कोण कैसे बनता है। कोण मीन्स एंगल। आप देख रहे हैं एंगल, इसी को ठेठ में कोना कहते हैं। कोण काफ़ी परिचित शब्द है। एंगल हमारे चारों तरफ बहुत ढेर सारी संरचनाएं हैं जहां पर एंगल की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले तो हम अपने शरीर में भी इसका उदाहरण दे सकते हैं कि हमारे हाथ पैर कैसे किस एंगल पर घूमते हैं। कई एंगल बनते हैं, पैर में भी बनते हैं। तो विभिन्न प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सपोज करें कि ये आपकी दो रेज हैं, किरणें हैं। इनको हम एक बिंदु पर मिला रहे हैं। देखें, और एक को स्थिर करके दूसरे को घुमा रहे हैं। देखें आप, कोण बन रहा है। एक स्थिर है, एक को स्थिर करके दूसरे को मूव कर रहे हैं, तो ये विभिन्न कोण देखिए बन रहे हैं। तो इसी कोण को हम इसके प्रकार के रूप में जानेंगे। पिछले वीडियो में एग्जाम्पल दिए गए थे कि ये ढेर सारे कोण कौन कौन से हैं आपके घर में, ज़मीन में, हर जगह कोण। यहाँ देखिए कोण। तो इस तरह से ये रेस किरण है, ये किरण फर्स्ट, और ये दूसरी किरण यहीं से अगर स्टार्ट होती है, इसके बीच में एक झुकाव है। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें एक को हमने फिक्स कर दिया तो दूसरी मूव करेगी। अगर दूसरी यहीं से मूव कर रही है तो ये एंगल ऊपर की तरफ जाएगा। देखें ऐसे होगा। और अगर ये किरण इस रूप में हो और इधर को मूव करे तो क्या होगा, आप देखेंगे कि तब इधर को एंगल बन रहा है। तो हमारा मूवमेंट है, जैसे हम क्या है कि घूम रहे हैं, किधर से घूम रहे हैं। अगर ऐसे घूम रहे हैं तो मतलब ऐसे हमारा कोण बन रहा है। अगर ऐसे घूम रहे हैं तो हमारा कोण ऐसे बनेगा। तो ये चीज़ जानना है कि कोण किधर को बन रहा है, कैसे बन रहा है, किस दिशा में मूव रहे। ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि वो ऐसे दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, स्ट्रेट गया। तो इस पर ये चीज़ें निर्भर करती हैं कि आप किस तरफ मुड़ रहे हैं। उसी प्रकार से ये किरणें भी हैं, तो इनको हम समझेंगे कि किधर को मोड़ रहे हैं, कैसे। तो अब आपकी समझ में आएगा। जैसे अभी इस किरण को हम फिक्स कर दें और इसको हम क्या करें, मूव कराना शुरू कर दें, तो मूव करेगी तो ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। तो ये कोण आपके बदल जाएंगे। इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना। चूंकि मूव किधर कर रही है, इधर को मूव कर रही है, इसका डायरेक्शन हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे डायरेक्शन दिखाएंगे। इस प्रकार से कोण को बनने के लिए एक तरह से टू आर्म, दो भुजाओं की जरूरत पड़ रही है, दो किरणों की जरूरत पड़ रही है, तभी आप कोण बना रहे हैं। जैसे आप देखें, आपके अंगुलियों में हम विभिन्न कोण को बना सकते हैं इन्हीं के द्वारा। देखें ऐसे है, फिर ऐसे कर दें, इनके बीच में ये कोण है, फिर ऐसे कर दें। तो विभिन्न कोणों पर हम इसको मोड़ सकते हैं। तमाम संरचनाएं ऐसी हैं हमारे चारों तरफ जिसको हम
कोण पर मोड़ मोड़ के करते हैं। जैसे आपके एक मकान में जो दीवारें मिलती हैं तो वो 90 डिग्री मतलब 90 पर मिलती हैं, और आपकी जो कंधा है अगर आपको सीधा करना होगा एकदम बिल्कुल सीधा, तो अगर गर्दन से उसको देखते हैं तो वहाँ भी 90 डिग्री बनता है। सीधा करके आप अपने बॉडी को यहाँ से देखते हैं तो 90 डिग्री बनता है। आप यहीं से देखिए ना, ये आपका 90 डिग्री बन गया। दोनों हाथ को सीधा कर दिए, मतलब एक आर्म ये एक आर्म ये, सीधे 180 डिग्री का एंगल बन गया। अगर आप इसको यूं कर दिए, देखिए 90 से कम हो गया, यहाँ पर और कम हो गया। अगर आप इसको सीधा करके ऊपर की तरफ और कर दें, देखें 90 से ज़्यादा हो गया। तो ये देख रहे हैं एंगल को ऐसे करके हम देख रहे हैं किस प्रकार से घट बढ़ रहा है ये एंगल। और जब दोनों हाथ को सीधा कर रहे हैं, देखिए एकदम स्ट्रेट, आप एकदम बिल्कुल सीधा हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट। तो इस तरह से एंगल को हम परिभाषित करेंगे कि किसको कौन एंगल का नाम दिया जाए। तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप उसको समझें, देखें कि सबसे पहले हम 90 डिग्री को पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि सबसे पहले हम इसी से परिचित हैं, इसी को हम सबसे आसानी से देखते हैं। हमारे चारों तरफ ऐसी संरचनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। जैसे आप देखें चारपाई है, तो चारपाई में जो दो भुजाएं हैं वो भी 90 डिग्री कोण बनाती हैं। अगर आप देखें हमारे मकान है, तो मकान की जो दीवारें खड़ी हैं वहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो स्लेट है, ब्लैक बोर्ड, आप देखिए ये यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस तरह से ज़्यादातर क्या है, हमको 90 डिग्री के एंगल पर देखें खूबसूरत चीज़ें लगती हैं। जैसे आयताकार चीज़ कोई है, ऐसी है, एक सीट है, तो ये सीट है तो ये आर्म ये और ये भुजा, यहाँ भी तो एक कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो ढेर सारी संरचनाएं, दरवाजा कोई है, आपका दरवाजा है तो वहाँ भी आप देखेंगे तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से हमारे बच्चे भी परिचित हैं पहले से। बस उनको दिखाना है कि सीधे सीधे जो ये कोना बन रहा है दो भुजाओं से जो बिल्कुल सीधा है वो आपका 90 डिग्री है। अगर कोई आपका ये एक रॉड है, इस पर दूसरा एक रॉड खड़ा कर दें, हम यहाँ से खड़ा कर देते हैं एक रॉड, तो ये रॉड जब इस पर खड़ा कर देते हैं सीधा बिल्कुल सीधा, तो कितना होगा 90। अगर आपसे कोई कहे कि किसी वस्तु को 90 एंगल, जैसे घर की दीवार जब बनेगी तो कैसे बनेगी, 90 डिग्री पर ही बनेगी। अगर 90 से थोड़ा भी कम ज़्यादा होगी तो छत गिरने की संभावना होगी, वो लोड सीधे ज़मीन में नहीं जाएगा और वो तिरछे होकर के मकान गिर जाएगा। इसलिए आप समझें 90 डिग्री कितना इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री एंगल का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसी तरह से हम अब देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री को एक नाम हमने दे दिया है समकोण। आप इसको समझें, ठीक 90 डिग्री का जो है, अगर वो 90 डिग्री है, ठीक 90 डिग्री है, तो उसको उसका नाम होगा समकोण। इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल तो बिल्कुल मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब हम इसी को बेस बना लेते हैं, 90 को बेस बना लें, मतलब उसको मुख्य एंगल मान लें, तो कुछ और एंगल भी हम बना सकते हैं। देखें आप आगे, ये आपका 90 से कम या ज़्यादा कर दें। अब आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ 90 से कम कर दिया, सीधा नहीं है बल्कि इधर को झुका हुआ है। अगर 90 से कम है तो इसका नाम हो गया न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये क्या है, बस इसी के साथ संबंध है, मतलब 90 से कम हो जाए। न्यून कोण कोई भी न्यून कोण हो जाएगा जब 90 से कम होगा। 90 डिग्री से कम हो गया न्यून कोण। तो अब आपको इसी से इसका रिलेशन भी मिल गया। दूसरा एंगल अगर हम ले लें, इस एंगल को हम 90 से ज्यादा कर दें, देखें ना, ये क्या था आपका, ये 90 बिल्कुल सीधा था, हमने थोड़ा सा इसको ज्यादा कर दिया। अब ज्यादा कर दिया तो ये 90 से कितना हो गया, ज्यादा हो गया, 90 डिग्री से अधिक। अब चूंकि अधिक है तो आपको पता है कि ये अधिक कोण हो गया, अधिक कोण। ये अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये तीन एंगल तो बिल्कुल एक जगह से सेट हो गए आपके, के कहां से, समकोण से ही। समकोण से ही न्यून कोण की बात हम बता सकते हैं, समकोण से ही अधिक कोण की बात। मीन्स 90 से कम तो न्यून, कम का मतलब न्यून होता ही है, और 90 से अधिक, अधिक ऑब्ट्यूस। तो ये आपके तीन कोण कहां से क्लियर हुए, याद करने रटने की नहीं जरूरत है, आपको 90 का पता होना चाहिए। आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो 90 की हैं। आपकी गर्दन आपके कंधे पर 90 पर है। जब आप सीधा रोते हैं सावधान की मुद्रा में, तो आपकी गर्दन आपके कंधे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और आपको पता होना चाहिए किसी व्यक्ति की खूबसूरती उसी
पर निर्भर करती है कि उसका कंधा और गर्दन 90 पर है कि नहीं है। अगर वो 90 पर है तो व्यक्ति अच्छा लगेगा देखने में। ये भी एक ईश्वर ने सिस्टम से बनाया है, मतलब ये नेचुरल है। 90 डिग्री कितना नेचुरल है। जब हम कदम ताल करते हैं देखिए वो भी कितना 90 बनता है। तो ये नेचुरल चीज है, मतलब 90 डिग्री काफी नेचुरल है। प्रकृति में उसको ईश्वर ने काफी सोच समझ के दिया है कि हम 90 का कितना अच्छा रोल है। उसी के आधार पर ढेर सारी चीजें आप देखे होंगे। इसी 90 डिग्री के एंगल पर आगे चल के पाइथागोरस ने फिर प्रमेय बनाया है। 90 डिग्री का काफी इंपॉर्टेंस है। कोई भी पिलर है, पुल है, हम लगाते हैं तो 90 डिग्री पर ही लगता है। तो ये ढेर सारी चीजें। अब देखें, हमने 3 एंगल पढ़ लिया, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, 3 हो गए। चौथा हम पढ़ते हैं ऋजु कोण। ऋजु कोण को हम सरल कोण भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल कब होगा? आपको बताया हमने कि बिल्कुल सीधा हो जाए, ये आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। हम अक्सर कहते हैं कि इसको सीधा रखा जाए, इसी में इसको जोड़ के सीधा किया। जहां सीधा सीधा की बात जब भी होगी वो बिल्कुल 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। आप समझ भी रहे हैं। देखें, अगर इसको हम 2 भागों में बांट दें, ध्यान दें, इसको हम 2 भागों में बांट दें, यूं देखें ना, देखें, एक सीधे 180 को हमने 50-50 डिवाइड कर दिया। अब आपको पता हो गया कि एक रिज कोण में, एक सर स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल हो गए? 2 हो गए, 2 समकोण बन गए। यहां पर एक रिज कोण में 2 समकोण बन गए। ऐसे भी क्लियर हो गया कि हम बीच में अगर डिवाइडर डाल दें तो ये 90 तो आप परिचित हो गए। तो ये वाला कोण भी आपके 90 से रिलेशन रख लिया है, अलग से रखने की कोई जरूरत नहीं हुई ना। ये भी, इसका भी संबंध 90 से ही हो गया। तो ये आपका यहां 50-50 डिवाइड हो गया, तो 90 डिग्री का ये या 90 डिग्री का ये, तो 90-90 180। और वह जो 180 का एंगल बनता है उसी को हम स्ट्रेट एंगल या रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। तो ये आपका जो 180 डिग्री का एंगल बनता है बिल्कुल स्ट्रेट, ये मान ले आप एक पॉइंट, ये रेज एक ले लें, एक दूसरी, दोनों रेज यहीं से स्टार्ट होकर अपोजिट डायरेक्शन में चली गई। तो आप जान रहे हैं कि इधर 180 का बना, तो आपको इधर भी तो दिखाई दे रहा हो तो नहीं, क्योंकि सीधा है। तो ये हो गया आपका कौन सा कोण? स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। हाँ, एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा निश्चित तौर से कि आप जब ऐसे कहेंगे तो इसको स्ट्रेट एंगल नहीं कहा जाएगा। स्ट्रेट एंगल बनना कब हुआ? जैसे अब आपको इसे शो करना पड़ेगा कि ऐसे बना है कि ऐसे बना है। आप समझ रहे होंगे, मेरी कहने का आशय समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पॉइंट है ये, तो ये एंगल बना कैसे, कैसे किधर को घुमा, ऐसे घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है। तो यहाँ आपको शो करना पड़ेगा कि यहाँ एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। और केवल जब हम ऐसे कर देते हैं, किसी पॉइंट पर ऐसे कर दिए हमने, ये इसका मतलब नहीं हुआ कि ये मूवमेंट किधर को हुआ। ये मूवमेंट दिखाने के लिए हम इसमें एक एरो लगा देते हैं तो पता चला कि कौन सी आर्म मूव की है, कौन सी भुजा घूमी है, इससे यहां क्लियर हो जाता है। अन्यथा ये क्लियर ही नहीं होगा कि कौन सी आर्म भुजा यानी कौन सी भुजा घूमी है। तो ये आपका सरल कोण या रिज कोण 180 डिग्री का हो गया, क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम इसी को जोड़ के फिर देखते हैं भाई। अब देखें, यहां पर अगर हमने रिज कोण को पढ़ लिया ऐसे करके, तो आपको पता है कि आधा हुआ कि ये इस पॉइंट, अगर इस बिंदु को देखा जाए तो यहां तक की ये जो ये रेत चली है तो आधा चली कि नहीं। ये पॉइंट्स के चारों अगर देखा जाए तो आधी दूरी हो गई, यहां से आधी हो गई, तो ये आधा हो गया, फिर इधर से भी आधा हो गया। इसीलिए
यहां तक जब मूवमेंट हो जाएगा तब हम इसको कहेंगे संपूर्ण कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मींस 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब पूरा एक राउंड किसी पॉइंट से। जैसे आपकी घड़ी है, घड़ी की सुई 12 से चल के फिर 12 पर गई तो पूरा एक चक्कर हो गया। एक चक्कर में कितना घूम गई वो? 360 अंश, 360 डिग्री घूमी। तो क्योंकि किसी पॉइंट्स के राउंड में ले जाएंगे तो वो एंगल बनेगा कितना? 360 डिग्री का ही बनेगा। अब आपके समझ में एक चीज और आ गई कि कोण एक्चुअली होता क्या है, 360 ही का होता है। और इसकी अवधारणा को अगर आप समझे तो हमारी अर्थ है, फिर मैं नेचुरल आपकी बात बता रहा हूं, हमारी पृथ्वी है, हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, सारे में कहीं न कहीं से किन्हीं न किन्हीं वो में सर्कुलर टाइप हैं। तो वहां भी इसी प्रकार से 360 का एंगल बनता है। तो 360 भी काफी नेचुरल है कि आप पृथ्वी पर घूम के फिर वहीं फिर आ जाएंगे। तो कितना एंगल? फिर वहीं आ गए 360। हाँ, 360 से ज्यादा एंगल कब बनेगा? अब आप बोलोगे कि तब 400 का एंगल कैसे बनेगा, 390 का एंगल कैसे बनेगा? तो सोचने वाली बात हो गई ना। अब अभी हमने बोला कि 360 तो सबसे बड़ा हो गया, 360 से ज्यादा एंगल होता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी आप पूरा जैसे एक चक्कर घूम करके नहीं रुके और घूम गए, एक चक्कर के आगे भी घूम गए, तो क्या हुआ? तो एंगल बढ़ेगा ही। जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया, यूं मूव किया, ऐसे यहां तक आए तो भाई देखिए कंप्लीट है कि 360 का बन रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन अभी आप फिर और मूवमेंट ला रहे हैं, ऐसे ला दिए, देखिए ना, ऐसे ला के फिर यहां आ गए। अब आपने 360 गुणे 2 हो गया तो क्या हो गया? 720 का एंगल मूव कर लिया। फिर अगर आपने एक चक्कर हो तो जहां आके रुक जाएंगे वो एंगल तो बढ़ेगा ही। तो मतलब ये है कि 360 के बाद भी हम अगर कई चक्कर घूम रहे हैं तो एंगल वो बढ़ रहा है। लेकिन एक्चुअल मेन रूप से जो एंगल आपके हैं, जो वास्तव में अस्तित्व में सामने दिखाई देता है, वो 360 का है। इसीलिए हम उसको कंप्लीट एंगल कहते हैं, संपूर्ण एंगल। अब नाम से यह स्पष्ट है कि वो संपूर्ण है और उसका संबंध काफी नेचुरल है कि हमारे चारों तरफ होता है। लोग कहते हैं एक चक्कर घूमिए, एक चक्कर का मतलब आप समझ गए हैं। तो वो इस तरह से हम देखेंगे कि किस प्रकार से 360 के एंगल को हम बोलते हैं संपूर्ण एंगल, मीन्स कंप्लीट एंगल 360, 360। नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला देखते हैं। अब बात यहां से ये आती है कि हमारे पास जो चांदा होता है, जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं, उसमें आप देखेंगे कि निशान जो है ऐसे ऐसे करके बने होंगे। सारे बच्चों के बॉक्स में ऐसा होता है। आपके ड्राइंग बॉक्स में एक ऐसी संरचना होती है, आप बच्चे देखे होंगे, सब लोग समझ रहे हैं कि ये होता है कि नहीं होता। आपके बॉक्स में होता है ना, जिससे हम एंगल को फॉर्मेट बनाते हैं। और यहाँ पर ये एंगल लिखे होते हैं, यहाँ जैसे 90 लिखा हुआ है, यहाँ 0, 10, 20, 30 ऐसे करके, यहाँ से फिर 0, 10, 20, 30 करके 90। तो आपको पता है कि इधर से चले तो भी 90, इधर से चले तो भी 90, तो कितना होगा? 90 + 90 = 180। तो क्या 180 से ज्यादा का एंगल नहीं होता है? होता तो है, क्योंकि जब संपूर्ण एंगल जो है 360 का है, संपूर्ण एंगल, ये आपका संपूर्ण है, कंप्लीट एंगल है। ये आपका कंप्लीट एंगल कितने का हो गया? 360। और ये आपका 180 को कहते हैं रिज कोण या सरल कोण। रिज कोण हो गया आपका, मींस स्ट्रेट एंगल। आपका स्ट्रेट एंगल कितने का हो गया? 180 का। तो फिर इसके बीच में भी तो एंगल कुछ आएंगे, उसको क्या कहेंगे? 180 और 360 के बीच में हमने बात ही नहीं किया अभी तक कि उस एंगल का नाम क्या दें। 180 तक तो ढेर सारी बातें हो गई, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर 180 के बीच में बात हो गई कि अगर यहीं तक है तो न्यून होगा,
सीधा हो गया तो समकोण हो गया, राइट एंगल हो गया, ये आपका न्यून कोण हो गया, और यहीं से थोड़ा और इधर चले गए तो यही एंगल आपका हो गया अधिक कोण। एक फिगर में बता रहा हूं मैं, सारे एंगल को एक फिगर में समेट रहा हूं, यहीं से आपका अधिक कोण हो गया। अरे और मूव किए तो ये टोटल आ गए, तो यही तो रिज कोण हो गया आपका, ये रिज कोण हो गया, मींस स्ट्रेट एंगल हो गया। अब बताइए, फिर यहीं से आप जब इधर चले आते हैं पूरा यहां, तो पूरा मिलके कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण हो जाता है, संपूर्ण कोण हो जाता है। देखिए एक फिगर में सारे एंगल को आप समझें कि कब कैसे कैसे एंगल बन रहे हैं, एक ही रेस को आप घुमा दीजिए इसी पर, मींस आपको मैंने बताया था कि आप इसी को घुमा घुमा के एंगल को बदल सकते हैं, किसी एक को, इसको एक को फिक्स कर दिया मैंने, अब इसको मैंने घुमाना शुरू किया, देखिए ऐसे घूम रही है, बिल्कुल इस पर सीधा हो जाए, और फिर इसके आगे घूम के जब आएगी तो अब इधर जाने लगी, इधर उल्टे। तो अब यहां देखें, यहां उल्टा उल्टा बात दिमाग में रखें कि यहां अब क्या हुआ कि ऐसे 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 आए, लेकिन 180 के आगे हम आ रहे हैं तो ऐसे हो रहा है। तो अब यहां पर, यहां तो हो गया संपूर्ण एंगल यहां आकर के, लेकिन क्या इस यहां से इसके बीच के एंगल को क्या नाम दें? कुछ तो नाम देना पड़ेगा, उसी को कहते हैं हम कौन एंगल? बृहत कोण। बृहत कोण को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। तो देखें अब बृहत कोण क्या होगा। अब यहां फिर आप यहां आ जाए, आपके चांदा जो आपका प्रोटेक्टर है, यहां 180 का एंगल बनता है, तो क्या आप चांदे की सहायता से केवल 180 का एंगल बना सकते हैं? तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई कि कैसे हम इस एंगल को बनाएं, 180 से ज्यादा का एंगल बनाएं कैसे? तो क्या करना पड़ेगा कि यहां से खींच के चांदा को उलट के अब ऐसे लगा दो ना, लगाया जा सकता है। फिर लेकिन चांदा वालों ने क्यों नहीं पूरा दे दिया? उनको ऐसे संरचना देनी चाहिए थी कि इधर भी, लेकिन जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी इसको उल्टा करके लगा दें तो आपका ये पूरा एंगल कंप्लीट एंगल बन जा रहा है। लेकिन अगर आपको 180 से ज्यादा बनाना है एंगल, तो क्या 360 का बनाना है तो कोई तो प्रॉब्लम ही नहीं, सीधे यहां से आके यहां आ गए। लेकिन इस बीच में कोई एंगल बनाना है, सपोज कर लें कि 340 का बनाना है, तो क्या होगा? तो चूंकि टोटल एंगल 360 होता है और उसमें से आप घटा दें 340, तो आ जाएगा आपका 20 डिग्री, माइनस कर दिए, घटाव कर दिया हमने टोटल एंगल, और 340 का हमको बनाना है, तो हम क्यों न केवल 20 डिग्री का एंगल बना लें। चलो भाई, हमने 20 डिग्री का एंगल बना लिया, इधर का 20 हुआ, और ये काम हम कर दें इधर से, चलो तो पीछे का एंगल हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया, बृहत हो गया। तो आपको क्लियर हो गया कि जब टोटल एंगल 360 है, 20 माइनस हो गया, तो ये आपको कह रहा है ना कि मैं 340 का हूं। अब आपके समझ में आ गया कि वो बृहत कोण क्या होगा। 180 से अधिक, आपका जो बृहत कोण है 180 से अधिक होगा, क्लियर, और 360 से कम होगा ना, तो बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, आप समझ जाएंगे ऐसे। 180 से ज्यादा और 360 के कम के जहां भी वो एंगल पड़ता है उसका नाम रिफ्लेक्सिव एंगल या बृहत कोण ही रहेगा। और अगर वो एंगल 90 से कम है, ये तो जीरो एंगल है, 90 जीरो क्या है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, जीरो एंगल है। जैसे ये आपका लगा हुआ है, यहां पर सीधे सीधे है, यहां आप कहेंगे दो रेज हैं ऐसे सीधे, तो क्या कहेंगे? जीरो एंगल। अभी क्या है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो जीरो एंगल पर है। तो क्या हुआ कि ये जीरो एंगल है, 0 और 90 के बीच में जहां भी एंगल पड़ता है वो क्या होगा? न्यून कोण, एक्यूट एंगल, मतलब इसके बीच में जहां भी कोई भी एंगल होगा, 40 अंश, 50 अंश, 30, 70 अंश, आप समझ रहे हैं कि जो भी एंगल इनके बीच में पड़ रहे हैं वो न्यून कोण हो जाएंगे। और उसी प्रकार से ये जो
एंगल आपके पड़ेंगे यहां 90 वाला तो क्लियर हो गया कि 90 हो गया। अब 90 से अप चले जाएं, 90 से अधिक चले जाएं, 90 के आगे चले जाएं और 180 से कम में, तो यहां इस बीच में इस यहां जो भी एंगल पड़ रहे हैं वो सारे एंगल क्या होंगे? अधिक कोण होंगे। 120 है, 140 है, 150, 160, ये सारे एंगल 95, 90 से, मतलब जो भी एंगल इसके 90 के इधर और 180 के बीच बात में अधिक कोण। तो मुझे लग रहा है आपके समझ में ये सारे एंगल आ गए होंगे। ये जो एंगल की बात हुई, तो किन एंगल की बात हुई? हमने पहला एंगल आपको बताया समकोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, चौथा रिज कोण, पांचवां संपूर्ण कोण और आपका छठवां जो है बृहद कोण। तो ये इस प्रकार से आपने 6 कोणों का नामकरण किया। ये एक मतलब कोण के प्रकार में आया, टाइप्स ऑफ एंगल। ये आपने किसमें पढ़ा? टाइप्स ऑफ एंगल। कोणों के प्रकार में आपने ये चीज को पढ़ा, कोणों के प्रकार में, कोणों के प्रकार। तो इसको आप देख रहे हैं, ये अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होती है तभी आगे की ज्यामिति क्लियर होगी। ये बेसिक चीज है, बेसिक, ये फंडामेंटल चीजों को जानना महत्वपूर्ण होता है। जब तक हमारी कॉन्सेप्ट इनसे क्लियर नहीं होगी फिर हम आगे की ज्योमेट्री क्या पढ़ेंगे। तो अब तक हमने देखा कि पिछले वीडियो में हम केवल अलग अलग किरणों को ले रहे थे। एक किरण रेखा लिए तो भी अकेले, रेखाखंड लिए तो भी अकेले, रेज लिए तो भी अकेले। आज हमने जो पढ़ाया उसमें 2 रेज ले लिया, 2 रेखाखंड ले लिया, 2 चीजों के मतलब 2 आर्म को ले लिया। आज 2 की बात हो रही है, अगले वीडियो में हम 3 की बात करेंगे। आज हमने 2 की बात किया, अगले वीडियो में 3 आर्म, 3 भुजाओं की बात कर लेंगे ना। अब 2 भुजाओं से संबंधित कोण ही तो बनेगा, लेकिन एक तीसरा, जब तीसरी एक भुजा बनेगी। अभी तक देखिए ये जितनी भी आकृतियां बनी हैं सब खुली हुई हैं, ओपन हैं, उसमें कहीं से भी घुसा जा सकता है। जब हम 3 को लेंगे तो आपको पता है कि 3 को, 4 को, 5 को जब लेते हैं तो उनको अगर हम मिला देते हैं तो ये आपकी एक बंद हो जाती है, ये आपकी क्या हुई? क्लोज। तो अगले आपको आशय समझ में आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं त्रिभुज की, ट्रायंगल की। तो धीरे धीरे एक एक करके क्रम में पढ़ रहे हैं। एक आर्म से फिर 2 आर्म की बात आई, अब हम 3 आर्म की बात करेंगे आगे, फिर 4, 5 ऐसे करके समझेंगे। तो हम अगले वीडियोस में देखेंगे क्या? ट्रायंगल, त्रिभुज और उसके प्रकार, उनकी विशेषताओं को। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आगे इसको बढ़ाएं। धन्यवाद।